संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी। आज के तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है पूरा मामला? देखिए, एसएसपी अलीगढ़ महोदय द्वारा हम लोगों को थाना टप्पल क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और जो भूमाफिया सक्रिय हैं और जो संगठित अपराध वहाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज टप्पल पुलिस द्वारा 3 गैंगस्टर अभियुक्त जो कि 292/25 थाना टप्पल पर जो मुकदमा पंजीकृत है उसमें वांछित है। इन तीनों का नाम अजीत कुमार रमन, प्रवीण कुमार और श्रवण कुमार है। ये तीनों ही लोग, इन तीनों पे टोटल मिला के 25 मुकदमे हैं और ये वहाँ पे धोखाधड़ी करके अवैध प्लॉटिंग जैसी कई गतिविधियाँ करते थे। और हाल ही में इनकी अलीगढ़ पुलिस ने 61 करोड़ की संपत्ति धारा 14(1) के तहत जब्त की थी। इन तीनों को ही कुंडा कस्बा प्रतापगढ़ जनपद से गिरफ्तार कर थाना टप्पल द्वारा आज जेल भेजा जा रहा है। ठीक है, क्या अपराधी इतिहास क्या रहा है बता दें। चलो ठीक है। दिया गया था उन्हीं उद्देश्यों के अनुपालन के क्रम में आज फिर टप्पल पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 3 मुख्य अभियुक्त जो कि गैंगस्टर एक्ट में 292/25 एक मुकदमा दर्ज है थाना टप्पल पर, उसमें तीनों लोग वांछित चल रहे थे और इन तीनों की गिरफ्तारी आज प्रतापगढ़ से, जो प्रतापगढ़ का कुंडा कस्बा है, वहाँ से सुनिश्चित कर इन तीनों को आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ दिन पहले ही इन तीनों अभियुक्तों की, जो कि जेएसएम कंपनी के डायरेक्टर थे, जेएसएम कंपनी जो कि नोएडा बेस्ड एक कंपनी है जो कि अवैध प्लॉटिंग करके वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी, इनकी 45,000 स्क्वायर मीटर लगभग ज़मीन, जो कि लगभग 61 करोड़ रुपए की ज़मीन है, इस ज़मीन को हमने कुर्क कर दिया था धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत। इन तीनों अभियुक्तों को आज गिरफ्तार कर थाना टप्पल पुलिस द्वारा जेल भेजा गया। देखिए, 2022-23 के आसपास इनके मुकदमे हैं और इन तीनों ही लोग, जिनका नाम श्रवण कुमार, अजीत कुमार रमन और प्रवीण कुमार है, इन तीनों के ही खिलाफ टोटल मिला के 25 मुकदमे दर्ज हैं और ये सभी मुकदमे धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों के साथ धोखाधड़ी और इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है उस अधिनियम में कुल मिला के इन्होंने वहाँ पे एक अपना लैंड फ्रॉड्स का एक गिरोह बना रखा था, एक कंपनी बना रखी थी। उसके चलते ये लोग वहाँ पे फ्रॉड करते थे और सभी आपराधिक हिस्ट्री को देखते हुए हमने अभी ही थोड़े दिन पहले ही 292/25 एक गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा इन पर कायम किया था और उसी मुकदमे ये वांछित थे, उसी में आज ये पकड़ के जेल जाए। जिस ज़मीन को ये लोग बेचते थे वो ज़मीन किसकी थी? जो ये देखिए 3 से 4 तरह के वहाँ पे फ्रॉड करते थे। एक तो वहाँ जो स्थानीय किसान लोग हैं उन किसान लोगों से ही कुछ ज़मीनें लिखवा लेते थे और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से वो जो कम ज़मीन लिखवा के ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे उनसे ले लेते थे, हड़प लेते थे और उस ज़मीन को आगे बेच देते थे। दूसरा, जो दिल्ली एनसीआर बेस्ड जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ज़मीनों में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बुला के वहाँ कैंप लगा के उनको ज़मीनें दिखा के, कुछ नोटिफाइड ज़मीन दिखा के डी नोटिफाइड भेज देना, डी नोटिफाइड ज़मीन दिखा के नोटिफाइड बेच देना, या फिर दिखाना कोई और घाटा संख्या और बाद में जब वो कब्जा लेने जाते तो वहाँ पे कोई किसान खेतीबाड़ी कर रहे होते थे। तो इस तरह के फ्रॉड इन्होंने वहाँ किए। इसके अलावा येड़ा और राजस्व के साथ भी इन्होंने फ्रॉड किए, जिसमें कि बिना इनकी परमिशन लिए, बिना लैंड यूज़ की परमिशन लिए, बिना नक्शे पास करवा के इन लोगों ने वहाँ पे अवैध रूप से प्लॉटिंग की और जिसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हमने येड़ा की जो अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर थाना टप्पल पुलिस ने की है। और इससे पहले इन पे 60 करोड़ की कुर्की उन अवैध प्लॉटिंग की जो ज़मीन है उस पर की जा चुकी है और आज ये तीनों गैंगस्टर एक्ट पे पकड़ के जेल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने यहाँ संपत्ति बेचने के बाद उसके बाद कहीं अन्य राज्यों में खरीद कर डाली, ऐसा कुछ बताया? देखिए, अभी तक की जो इनकी संपत्ति हमने आसपास जो चिन्हित की है वो सारी संपत्ति हम लोगों ने चिन्हित कर ली है। इसके अलावा हमारा अभी इसमें SR फाइल खुली हुई है, विवेचना जारी है गैंगस्टर एक्ट की। इसमें 14(1) के तहत हमें और इनकी जो भी संपत्ति अचल संपत्ति जहाँ भी मिलेगी, जिसमें कि इनके बैंक अकाउंट होंगे जहाँ के रहने वाले, जैसे बिहार के रहने वाले तो वहाँ की तहसीलों में हम लोग पता लगवाएंगे, नोएडा की तहसीलों में हम लोग पता लगवाएंगे। तो वो विवेचना अभी जारी है और जैसे जैसे इसमें आगे और खुलता जाएगा इनकी सभी इस तरह की आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति को कुर्क करके और राज्य में विलय किया जाए। सभी अभियुक्त गिरफ्तार है और वांछित? इसमें 3 ही मुख्य अभियुक्त थे इस गैंगस्टर एक्ट में और तीनों ही आज गिरफ्तार होकर प्रतापगढ़ से हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके आज जेल जाए। चलो ठीक है, बाय।